अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इस्लाम विद इब्राहिम। ना खून बहा, ना आसमान गरजा, ना ज़मीन फटी, ना ही जंग का ऐलान हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की वजह से जेरूसलम फतह हो गया। वो शख्स सिर्फ सोच नहीं रखते थे बल्कि अनुशासन को एक बड़ी उम्मीद पर ले गए थे। वो एक सिपाही ही नहीं बल्कि एक कॉन्करर थे। वो सिर्फ एक रिफॉर्मर ही नहीं बल्कि एक लीडर थे। वो हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने इतिहास को एक नई ज़िंदगी दे दी। जब जेरूसलम पर मुसलमानों ने सिर्फ एक दौरा यानी कि एक विज़िट के लिए गए थे, तब ईसाइयों और उनके उलमा ने फरमाया कि देखो मुसलमानों, तुम क़यामत तक भी बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा करते रह जाओगे, तब तक भी तुम बैतुल मुक़द्दस फ़तह नहीं कर पाओगे। लेकिन एक दरवेश बादशाह हैं जिनके हाथों से ये शहर फ़तह होना है। हम जेरूसलम शहर यानी बैतुल मुक़द्दस की चाबी उसे ही सौंपेंगे जो दरवेश बादशाह होगा, जिनकी तस्वीर हमारे किताबों में मौजूद है। उन्हें ही हम ये शहर सौंपेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर हमें वो नज़र नहीं आ रहा है। तब अबू हुमैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो दरवेश बादशाह तो मदीने शरीफ में मौजूद हैं, जो कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त भेजा गया कि आप यानी कि मदीने के सरदार बैतुल मुक़द्दस यानी कि जेरूसलम पर आए। हमें मालूम हुआ है कि जो तस्वीर हमारे किताबों में है वो आपकी ही है। हम जेरूसलम उन्हें ही सौंपेंगे जिसकी तस्वीर हमारे किताबों में है। तब मदीने से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके खादिम सफ़र की ओर रवाना हुए। ऐतिहासिक सफ़र। थोड़ी देर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट के ऊपर बैठे हुए हैं और खादिम ऊँट चला रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद अमीरुल मोमिनीन ऊँट चला रहे हैं और खादिम ऊँट के ऊपर बैठे हुए हैं। सफ़र चलता रहा और जब पहुँच गए तब बारी थी खादिम की ऊँट के ऊपर बैठने की। तब खादिम फरमाते हैं कि हुजूर, खुदा के लिए आप ऊँट के ऊपर बैठ जाएं, लोग क्या समझेंगे। लेकिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी बारी है, तुम बैठो। और जब जेरूसलम गए तब जो ईसाई की जो अजीज़ थे और उनके उलमा थे, उन्होंने देखा कि जो तस्वीर उनके किताबों में थी वो तस्वीर ऊँट में जो बैठे हुए शख्स से नहीं मिल रही थी। तब वो सारे हैरान हो गए। जब फिर से ईसाइयों ने देखा कि जो ऊँट चला रहे हैं वो और उनकी तस्वीर मिल रही है, वो हैरान हो गए, परेशान हो गए। और जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके खादिम जेरूसलम रवाना हुए, तब ईसाइयों यानी कहा, सारे जेरूसलम आपका इंतज़ार कर रहा है, इस्तकबाल कर रहा है, लेकिन आप क्यों इस खादिम को अपने ऊँट के ऊपर बिठाकर लाए हो? चाहे तो आप ही बैठकर आ सकते थे। क्यों, आप एक बादशाह हो तो क्यों आपने ऐसा काम किया? तब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ज़ुबान का पक्का हूँ। हम लोग बारी बारी से ऊँट पर बैठ रहे थे। अब खादिम की बारी आई तो मैंने उन्हें ही बैठने का मौका दिया। तब ईसाइयों और उनके उलमा सारे हैरान होकर कहते हैं कि आपसे बेहतर बादशाह जेरूसलम को ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिल सकता। इसी तरह ईसाइयों ने जेरूसलम और बैतुल मुक़द्दस की चाबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंप दिया। तो दोस्तों, ये है इस्लाम। बिना खून के, बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के जेरूसलम फ़तह कर दिया था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपको मालूम है
کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم فتح کیا تھا تب انہوں نے ہی یہودیوں کو آنے کی اجازت دی تھی۔ جب عیسائیوں یعنی کہ رومن امپائر نے جب بیت المقدس کو حاصل کیا تھا تب یہودیوں کو الاؤ تک نہیں تھی، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہودیوں عیسائیوں کو داخلہ دیا تاکہ وہ یروشلم آ کر اپنی نبیوں کی عبادت کر سکیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے انسانیت جو کسی کا برا نہیں چاہتا، اور وہ یہودی آج تباہی کر رہے ہیں، دوسرے کی جگہ قبضہ کر کر ظلم کر رہے ہیں، وہ ایک حیوانیت سے کم تھوڑی ہے۔ بے شک اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے، بے شک تو ہم سب لوگوں کا رکھوالا ہے۔ تو امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور نیا قصہ یا واقعہ کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔